नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी कि कुंडली में लग्न बलवान कैसे होता है और बलवान होना क्यों जरूरी है। कमजोर लग्न हो तो क्या दुष्परिणाम मिलते हैं, क्या अशुभ कुंडली होती है, इन सभी विषयों में बात की थी। फिर भी आपको छोटे से बात में समझा दें कि यदि कुंडली में लग्न कमजोर हो जाता है तो वह पूरी कुंडली ही कमजोर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लग्न जो है उस जातक का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उस जातक के अंदर कितना साहस है, कितना निडरता है, कितना निर्भीक है वह जातक, यह सब कुछ इस लग्न से देखा जाता है। और जब लग्न ही कमजोर हो जाता है तो ऐसा जातक कोई भी काम करने से पहले संकोच करता है और वह काम यदि एक दो बार फेल हो जाए तो वह मन उसका खिन्न हो जाता है, मन से हार मानकर उस काम को छोड़ देता है। तो इसी प्रकार कोई भी काम करे वह जातक तो हर काम में सक्सेस नहीं हो पाता। उसके जीवन में हमेशा संघर्ष भरा पड़ा रहता है। वह काम करता है 100 रुपए का, मिलते हैं 10 रुपए। तो कुंडली में लग्न का मजबूत होना बड़ा ही जरूरी होता है। लग्न मजबूत कैसा होता है, इस पर हमने पूर्व में एक वीडियो बना दी है, आपको नीचे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में जो लग्न है यह कमजोर कैसे होता है। कुछ सूत्र है, आइए उन सूत्रों को आपको बताते हैं। पहला सूत्र है कि कुंडली में जो लग्न का स्वामी है वह कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो। पुनः सुनिए, जो लग्न का यानी यहाँ पर जो नंबर की राशि लिखी है उस नंबर का जो स्वामी है, उस राशि का जो स्वामी है, वह स्वामी कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, अथवा छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों। एक ही बात है, या तो लग्नेश त्रिक भाव में बैठा हो या त्रिक भाव के स्वामी जो है कुंडली के लग्न भाव में बैठे हों, और त्रिक भाव के स्वामी की यदि दृष्टि भी लग्न पर पड़ जाए तो भी लग्न को कमजोर माना जाता है। इसी प्रकार यदि लग्न को पाप कर्तरी दोष लग जाए, यानी लग्न के एक घर आगे दूसरे भाव में कोई पापग्रह बैठ जाए और एक घर पीछे दूसरे भाव में, 12वें भाव में भी कोई पापग्रह बैठ जाए, तब भी लग्न कमजोर माना जाता है। लग्न को इस दशा में पाप कर्तरी दोष लगता है। वहीं पर शुभ ग्रह हो जाए तो शुभ कर्तरी दोष होता है, अशुभ कर्तरी योग बनता है, जिससे कि लग्न मजबूत होता है। और शुभ कर्तरी की जगह पापक ग्रह बैठ जाए तो पाप कर्तरी दोष लगता है, जिससे कि लग्न कमजोर होता है। इसी प्रकार यदि लग्न जो है, जो लग्न का स्वामी है वह कुंडली में अस्त हो जाए, सूर्य से कहीं पर भी बैठा कुंडली में अस्त हो जाए, या नवांश में जो है नीच राशि में जाकर बैठ जाए। लग्नेश कुंडली में नीच राशि में बैठ जाए, चाहे लग्न कुंडली में, चाहे नवांश कुंडली में, अथवा अस्त हो जाए, इन दोनों अवस्था में भी लग्न कमजोर होता है। इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है कि लग्नेश कुंडली में शत्रु राशि में जाकर बैठा हो, यानी लग्न में जो स्वामी बना हो, जो ग्रह की राशि बनी हो, वह ग्रह अपने शत्रुओं की राशि में जाकर बैठ जाए, नीच राशि में बैठ जाए, तब भी लग्न को कमजोर माना जाता है। दर्शकों, यदि लग्न में शनि और मंगल की राशि नहीं बनी है, याद रखिएगा शनि और मंगल की राशि नहीं बनी है, और वह शनि मंगल लग्नेश के साथ बैठ जाए, यानी यहाँ पर किसी और नंबर की गिनती लिखी हो और उसका स्वामी शनि के साथ, मंगल के साथ, राहु के साथ भी बैठा हो युति करके, तो भी कुंडली में लग्न कमजोर होता है। और ऐसी अवस्था में भी जातक के जीवन में अनेकों संघर्ष झेलने पड़ते हैं। राहु और शनि के साथ हो यदि लग्नेश, तब तो यह फिर समझिए आप कि पूरे 80% कन्फर्म है कि संघर्ष जातक को झेलना ही झेलना जीवन में। 20% बचा वो अन्य ग्रहों पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से ग्रह लग्न को देख रहे हैं, कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। किंतु लग्नेश शनि या राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष रहता ही रहता है। अथवा दर्शकों, कुंडली के लग्न भाव में कोई अशुभ योग बन जाए, भले ही नीच भंग राजयोग बने किंतु वो भी एक अशुभ योग ही है। तो लग्न में कोई अशुभ योग बन जाए तब भी लग्न कमजोर हो जाता है। लग्न 0 अंश का हो जाए तब भी लग्न कमजोर हो जाता है। अथवा वर्ग कुंडलियों में, यानी जितनी भी कुंडली है, लग्न कुंडली, राशि चक्र और द्वेष कार्ड, नवमांश, सप्तमांश, त्रिशांश, इन सभी को देखने पर लग्नेश जो है अधिकतर नीच राशि, पाप राशि, शत्रु राशि में जा रहा हो तो अभी लग्न कमजोर माना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि लग्न कैसे कमजोर और कैसे बलवान होता है आपने ये समझ लिया होगा, तथा कमजोर होने पर क्या दुष्परिणाम मिलते हैं और मजबूत होने पर क्या शुभ परिणाम मिलते हैं, इसे भी समझ लिया होगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। आपके पास यदि कोई सूत्र हो जो जिससे कि लग्न कमजोर हो और लग्नेश कमजोर हो या लग्न मजबूत हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।